ओशो द्वारा संभोग से समाधि तक, जिसका अनुवाद फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस है, कामुकता और आध्यात्मिकता के बीच संबंधों की एक अभूतपूर्व खोज है। इस ज्ञानवर्धक पुस्तक में ओशो संभोग के बारे में आम गलत धारणाओं को चुनौती देते हैं और पाठकों को आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी अनूठी और उत्तेजक अंतर्दृष्टि के माध्यम से ओशो बताते हैं कि कैसे जागरूकता और सचेतनता के साथ कामुकता को अपनाने से गहन आध्यात्मिक जागृति हो सकती है। प्राचीन ज्ञान परंपराओं और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रेरणा लेते हुए ओशो मानव कामुकता का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो आनंद, रचनात्मकता और संबंध का स्रोत होने की इसकी क्षमता पर जोर देते हैं। स्पष्टता और करुणा के साथ वह संभोग से जुड़ी सामाजिक वर्जनाओं और सांस्कृतिक कंडीशनिंग को संबोधित करते हैं और अपनी यौन ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक अभ्यास में एकीकृत करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संभोग से समाधि तक सिर्फ संभोग के बारे में एक किताब नहीं है। ये मानव चेतना और विकास तथा अतिक्रमण की असीमित क्षमता का गहन अन्वेषण है। चाहे आप ओशो की शिक्षाओं में नए हों या लंबे समय से अनुयायी हों, ये पुस्तक अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो आपके बारे में, आपके रिश्तों और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आपकी समझ को समृद्ध कर सकती है। आइए ओशो की शिक्षाओं के उदाहरणों और उद्धरणों का उपयोग करके इनमें से कुछ गलतफहमियों को सरल शब्दों में समझें। 1. कामुकता पाप है। बहुत से लोग यह मानते हुए बड़े होते हैं कि कामुकता स्वाभाविक रूप से पापपूर्ण या शर्मनाक है। ओशो इस गलत धारणा के खिलाफ तर्क देते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि संभोग मानव जीवन का एक प्राकृतिक पहलू है और जागरूकता और समझ के साथ संपर्क करने पर यह आनंद और तृप्ति का स्रोत हो सकता है। वह कहते हैं, संभोग प्यार की ओर पहला कदम है और प्यार ईश्वर की ओर पहला कदम है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सामाजिक या धार्मिक शिक्षाओं के कारण अपनी यौन इच्छाओं के बारे में दोषी महसूस कर रहा है। ओशो उन्हें बिना किसी निर्णय के अपनी कामुकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसे उच्च चेतना के मार्ग के रूप में देखते थे। 2. संभोग केवल शारीरिक है। एक और गलतफहमी यह है कि संभोग पूरी तरह से शारीरिक है और आध्यात्मिक महत्व से रहित है। ओशो ने इस धारणा को चुनौती देते हुए सुझाव दिया कि अगर होशपूर्वक संभोग किया जाए तो यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। वह कहते हैं, कामुकता किसी ऊंची चीज का द्वार है, किसी चीज का जो आपसे भी बड़ी है। उदाहरण, एक जोड़े पर विचार करें जो केवल शारीरिक सुख के लिए अंतरंग संबंध बना रहे हैं। ओशो उन्हें गहरे संबंध और ऊर्जा विनिमय का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जो तब हो सकता है जब वे सचेतनता और उपस्थिति के साथ संभोग करते हैं। 3. यौन दमन आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि आध्यात्मिक विकास के लिए यौन इच्छाओं को दबाना या नकारना आवश्यक है। ओशो इसके खिलाफ तर्क देते हुए कहते हैं कि दमन से केवल आंतरिक संघर्ष और ठहराव पैदा होता है। वह कहते हैं, दमन परिवर्तन नहीं है, ये केवल दमन है। उदाहरण, एक व्यक्ति यह मान सकता है कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए यौन गतिविधियों से दूर रहना आवश्यक है। ओशो उन्हें अपनी इच्छाओं का पता लगाने और उन्हें दबाने के बजाय अपनी आध्यात्मिक साधना में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। 4. कामुकता और आध्यात्मिकता असंगत हैं। बहुत से लोग कामुकता और आध्यात्मिकता को जीवन के अलग अलग और असंगत क्षेत्रों के रूप में देखते हैं। ओशो ने इस द्वंद्व को चुनौती देते हुए सुझाव दिया कि कामुकता आध्यात्मिक जागृति का मार्ग हो सकती है। वह कहते हैं, संभोग बीज है, प्रेम फूल है और करुणा सुगंध है। उदाहरण,
किसी को अपनी यौन इच्छाओं के साथ अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं के बीच सामंजस्य बिठाने में कठिनाई हो सकती है, यह महसूस करते हुए कि उन्हें दूसरे के बजाय एक को चुनना होगा। ओशो उन्हें स्वयं के दोनों पहलुओं को अपनाने और ये देखने के लिए आमंत्रित करेंगे कि वे एक दूसरे के पूरक कैसे बन सकते हैं। 5. यौन सुख स्वार्थी है। एक गलत धारणा है कि यौन सुख की तलाश करना स्वार्थी या सुखवादी है। ओशो ने इस विचार को फिर से परिभाषित करते हुए सुझाव दिया कि आनंद का अनुभव आत्मा अभिव्यक्ति और जीवन के उत्सव का एक रूप हो सकता है। वह कहते हैं, जिस क्षण आप यौन क्रिया में अहंकार के प्रति जागरूक हो जाते हैं, वह गायब हो जाता है, और जब अहंकार गायब हो जाता है तो परमात्मा प्रकट होता है। उदाहरण, एक व्यक्ति यौन सुख का आनंद लेने के लिए दोषी महसूस कर सकता है, यह मानते हुए कि यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा डालता है। ओशो उन्हें अपराध बोध त्यागने और आनंद को मानवीय अनुभव के स्वाभाविक और समृद्ध हिस्से के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। संभोग से समाधि तक में ओशो कामुकता के बारे में इन और अन्य गलत धारणाओं को चुनौती देते हैं, पाठकों को सचेतनता, जागरूकता और श्रद्धा के साथ अपनी कामुकता का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह कामुकता और आध्यात्मिकता के अंतर संबंध पर जोर देते हैं, ये सुझाव देते हुए कि किसी की यौन प्रकृति को अपनाने से गहन आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अपनी शिक्षाओं और अंतर्दृष्टि के माध्यम से ओशो व्यक्तियों को सीमित मान्यताओं से परे जाने और उच्च चेतना के मार्ग के रूप में कामुकता की अधिक समग्र समझ को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।